कोरोना पेंडेमिक की वजह से भारत में लगभग 20 मिलियन नौकरियां अभी तक जा चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि दिस वर्ल्ड इज हाईली वॉलेटाइल, जहां हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया स्किल, एक नया क्राइसिस हमारे सामने आता है और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज को, पुराने स्किल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है, पूरी जॉब मार्केट को पलट के रख देता है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके पास जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है या जो एक्सपीरियंस अभी है वो आने वाले 5 या 6 सालों में भी आपको मदद करेगा, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में। क्योंकि अगर आप सिचुएशंस को कंपेयर करें अभी और पिछले 10 सालों में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्किल्स हैं, ये जॉब्स हैं जो पूरी तरह से रिप्लेस हो चुकी हैं अभी की सिचुएशन में, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। तो सवाल यह है कि जब सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, हर दिन एक नई चीज़, नया स्किल हमारे सामने आता है, तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि वी कैन सर्वाइव इन दिस हाईली वॉलेटाइल वर्ल्ड, और कैसे हम स्किल्स को चूज़ करें। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हाई डिमांड में हैं अभी भी और आने वाले टाइम में भी रहेंगे, और कैसे हम उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो हे गाइस, माय नेम इज शशांक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस कर चुका हूं, एम्फेसिस कर चुका हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आज के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर किसी के पास होना चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक फ्रीलांसर हैं, चाहे आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेज को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को ऑडियंस के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, अपने ऑडियंस के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप एक गैप बना देते हैं अपनी ऑडियंस, अपनी टीम मेंबर, अपने फ्रेंड्स और अपने बीच में। तो जब ये गैप बढ़ता जाता है तो आप उस गैप को कम नहीं कर पाओगे। तो उस गैप को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उन कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको 3 सिंपल टिप्स देने वाला हूं। द फर्स्ट टिप इज योर मैसेज, योर कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट। कि बहुत बार हम ऐसी बात कर देते हैं कि हम एक मैसेज पास करना चाहते हैं लेकिन वो मैसेज पूरा पास नहीं करते, हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को एक मैसेज दिया है अपनी टीम मेंबर को कि मेरे आने तक ये काम पूरा कर देना। अभी ये मैसेज पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने उसमें एक टाइम ऐड नहीं किया कि आप कितने बजे वापस आओगे। मे बी आप 10 मिनट में आ जाओ, मे बी आप 20 मिनट में आओ, मे बी आप 1 दिन के बाद आओगे, मे बी 5 दिन के बाद। तो आप इसमें अगर एक लाइन और ऐड कर दें कि मेरे आने तक, या मैं 2 बजे आऊँगा और मेरे आने तक ये काम पूरा कर देना, तो योर मैसेज इज़ कंप्लीट। तो इस तरह जब भी आप मैसेज पास करते हैं, कोई भी आप आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी आप नॉलेज शेयर करते हैं, इट शुड बी कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट। एंड सेकेंड स्टेप इज योर मैसेज शुड बी क्लियर। जो भी आप बात करना चाहते हैं, कोई भी आप बात कर रहे हैं किसी ऑडियंस के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो मैसेज है वो क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10 लोगों के साथ बात कर रहे हैं और आपकी वॉल्यूम इतनी कम है कि आप दूसरे लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हो, आप दूसरे लोगों को समझा नहीं पा रहे हो। तो वॉल्यूम जो है वो बहुत मैटर करती है। आप जो वर्ड्स बोलते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आप किस तरह से उन पर एम्फसाइज करते हैं, किस तरह से फोकस करते हैं। तो जब आप अपने मैसेज को क्लियर करते हैं तो जो ऑडियंस है वो अच्छे से उसको समझ सकती है, राइट। अब तीसरा आता है कंसाइज। मैंने बहुत से लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जो एक 10 सेकंड की बात को बोलने के लिए भी 15 मिनट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कहाँ पे फोकस करना है। वो बहुत सी कहानियाँ घुमाएंगे, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, और फाइनली हमें बोलना पड़ता है, अरे भाई प्लीज़ पॉइंट पे आना। तो इसीलिए आपका जो मैसेज है वो कंसाइज होना चाहिए। अगर आप कम से कम शब्दों में अपने मैसेज को पास कर सकते हो, यू आर ए बेस्ट कम्युनिकेटर। तो 3 चीज़ पे फोकस कीजिए, कंप्लीट, क्लियर एंड कंसाइज, राइट। Now let's move on to the second skill, which is the project management. आपको क्या लगता है जितने भी बड़े बड़े CEOs हैं, प्रेसिडेंट्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, क्या उनको हर चीज़ मालूम होगी अपनी कंपनी के बारे में? नहीं। उनको एक ही चीज़ मालूम है कि कैसे अपनी टीम को लीड करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है। तो ये एक हाईली डिमांडेबल स्किल है जो अभी भी डिमांड में है और आने वाले टाइम में भी डिमांड में रहेगा कि हाउ डू यू मैनेज योर टीम्स, हाउ डू यू मैनेज योर प्रोजेक्ट, आप उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक फ्रीलांसर हो और आप एक फ्रेशर हो, आप अभी से इस स्किल पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो।
स्टूडेंट्स हो तो अभी स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो जैसे ही स्कूल कॉलेजेस ओपन होंगे, मेक श्योर कि यू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस स्मॉल और बिग स्कूल इवेंट्स, ऑर्गेनाइज करो उनको, उनमें पार्टिसिपेट करो, एंड देन यू विल गेट टू नो कि कैसे एक टीम को लीड किया जाता है, कैसे ग्रुप ऑफ पीपल को लीड किया जाता है। और अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने अभी तक कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की है, तो स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन दी NGOs, जो एक वॉलंटरी प्रोजेक्ट्स आपको देते हैं, आप उन्हें वॉलंटियर करते हैं, उनके साथ आप जुड़ते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे एक छोटे से छोटे प्रोजेक्ट को भी एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगता है, कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग लगती है। और अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप अभी से ऑनलाइन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वेबिनार्स कर सकते हो, आप डिजिटल क्रिएटर्स को इकट्ठा करके उनके साथ एक इवेंट मैनेज कर सकते हो। तो आप छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कीजिए, एंड यू विल गेट टू नो कि एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, कैसे टीम को लीड किया जाता है और कैसे इवेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑलराइट, और अभी बात करते हैं लास्ट स्किल, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, वो है लीडरशिप स्किल्स। क्योंकि अगर आप एक कम्युनिकेटर हैं, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपकी लीडरशिप स्किल्स भी बहुत मैटर करेंगी इन सभी चीज़ों में। और लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करने का तरीका है, आप पार्टिसिपेट कीजिए टीम्स इवेंट्स में, और उसके अलावा बुक्स पढ़िए, जो मैं आपको 2 बुक्स रेकमेंड करूंगा। पहली बुक है आपकी एक्सट्रीम ऑनरशिप, और दूसरी है आपकी 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन सी मैक्सवेल। आप इन दोनों किताबों को पढ़िए, आपको बेसिक आइडिया मिलेगा हाउ लीडरशिप वर्क्स, कैसे आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, कैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, कैसे टीम्स को लीड करते हैं, और कैसे आप ऑनरशिप लेते हैं अपने छोटे छोटे चीज़ों के लिए। तो ये 3 स्किल्स पे आप अभी से काम करना शुरू कीजिए, ताकि जब वक्त आए आप अपने स्किल्स को शोकेस कर सकें लोगों के सामने। और जब आप जॉब के लिए जाएंगे और आप अपने रिज्यूमे में लिखेंगे कि यू आर ए डिजिटल क्रिएटर, यू क्रिएट वीडियोज़, यू इंस्पायर पीपल, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर। और उसके अलावा अगर आप लिखेंगे कि यू हैव ऑर्गेनाइज्ड स्कूल इवेंट्स, कॉलेज इवेंट्स, आपने TEDx टॉक्स को इवेंट किया, ऑर्गेनाइज किया है, होस्ट किया है, आपने NGOs में जाके काम किया है, तो ये भी एक अलग से इम्पैक्ट डालता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर कि येस, दिस पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू लीड द टीम्स एंड टू मोटिवेट द टीम्स, राइट। और लीडरशिप स्किल्स के लिए आप अभी से तैयारी कीजिए, छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 या 2 लोगों की टीम को लीड कीजिए, आपको समझ आएगा कि कैसे ये तीनों स्किल्स काम करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड फॉलो माई पेज। थैंक यू वेरी मच।